क्लास। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, बाब नंबर 8, न्यूट्रिशन, पेज नंबर 169। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन का तारुफ देखेंगे। वो तमाम अमाल जिनमें खुराक मतलब खाना या उसको तैयार करना, उसे जज़ब करना और ग्रोथ और एनर्जी के लिए, मतलब ग्रोथ कहा जाता है नशोनुमा को, और एनर्जी के लिए जिस्मानी मादों में बदल देना शामिल है। इसे मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? ग़िज़ाई मादे यानी न्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो एक जानदार हासिल करता है और उन्हें एनर्जी या नए मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। उन ग़िज़ाई मादों को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स जानदार जो हैं वो अपने माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और मदनियात हासिल करते हैं। मदनियात हासिल करके वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, और जब वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं उसको फिर हम नशोनुमा या फिर एनर्जी के लिए, वही जानदार अपनी नशोनुमा और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार करें, इन शॉर्ट वर्ड्स में। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है हेटरोट्रॉफिक जानदार। उन्हें क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफिक जानदार वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं और उसे नशोनुमा के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन यानी पौधों में वो न्यूट्रिशन जो यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, उसके लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। अब पौधों को कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। तो उन्हें आगे क्लासीफाई किया गया है, दो डिफरेंट मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। पौधों को जिन न्यूट्रिएंट्स की बड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में पौधों को रिक्वायर हों या पौधों ने इस्तेमाल करने हों, उन्हें क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह, ये हमारे पास क्या है? सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधों को कम मिकदार में ज़रूरत होती है। मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स जो मिकदार में कम इस्तेमाल हों, मतलब पौधों को कम मिकदार में चाहिए हों। इसीलिए इनकी मिसाल जो है वो हमारे पास आगे दी है आयरन, क्लोरीन, जिंक, बोरॉन वगैरह। उसके बाद हमारे पास पौधों की ज़िंदगी में अहम न्यूट्रिएंट्स का किरदार है, वो हम देखेंगे टॉपिक बुक से। यहाँ पे पौधों का हमारे पास टेबल दिया हुआ है कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और उनका पौधों की ज़िंदगी में क्या किरदार है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फास्फोरस। ये फास्फोरस, ठीक है, ये पौधे की ज़िंदगी के में क्या किरदार अदा करता है? ये हमारे पास एटीपी, न्यूक्लिक एसिड को और इसके साथ इंजाइम्स का जज़ू है, बीज उगने में ये हेल्प करता है। फास्फोरस प्रोटीन्स की तैयारी में और फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए लाजमी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है पोटाशियम। पोटाशियम का क्या किरदार है? पोटाशियम पौधे के स्टोमा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है, यानी पत्तों से पानी के ज़िया को रोकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सल्फर। सल्फर क्या वर्क करता है? सल्फर हमारे पास प्रोटीन्स, विटामिन्स और इंजाइम्स का हिस्सा है। कैल्शियम, कैल्शियम इंजाइम्स को फाल बनाता है, मतलब इंजाइम्स को काम करने के लिए एक्टिव करता है, स्पीड अप करता है। उसके बाद सेल वॉल की साख्त का हिस्सा है कैल्शियम। इसके बाद ये क्या करता है? सेल्स में पानी की हरकत पर असर रखता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले हमने ऊपर क्या देखा है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे आयरन। यहाँ पे आयरन, आयरन का क्या वर्क है? आयरन हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और ये बहुत से एंजाइम्स को फाल बनाता है, मतलब बहुत से एंजाइम्स को एक्टिव करता है वर्किंग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या वर्क करता है? ये इन एंजाइम्स का हिस्सा है जो नाइट्रेट्स की रिडक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रेट्स की रिडक्शन करके अमोनिया बनाते हैं और अमाइनो एसिड्स की तैयारी के लिए अहम होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बोरोन। बोरोन क्या वर्क करता है? बोरोन शुगर की तरसील को, मतलब शुगर को एक जगह से बोरोन पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तक फ्राहम करना तरसील कहलाता है। उसके बाद सेल डिवीजन में, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर में, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह ये सेल डिवीजन में आती हैं और कुछ एंजाइम्स की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉपर। कॉपर क्या वर्किंग करता है? ये बहुत से एंजाइम्स का हिस्सा है। मैग्नीज, मैग्नीज हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने में, रिस्पायरेशन और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स के काम में शामिल होता है। उसके बाद हमारे पास जिंक आता है। जिंक क्या करता है? ये बहुत सारे इंजाइम्स के लिए ज़रूरी है। क्लोरीन पानी की ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी होता है। निकल क्या करता है? नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करवाता है और मेटाबॉलिज्म करवाने में इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिटेल और ये ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार। मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्या किरदार अदा करते हैं पौधे में। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में पहले हासिल करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में हासिल करते हैं और ये नाइट्रेट्स ना सिर्फ ज़मीन में मतलब मिट्टी में मौजूद होते हैं बल्कि वो अपनी जड़ों में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह नाइट्रोजन पौधे की ज़िंदगी के लिए लाजमी कंपाउंड बन जाता है। मसलन कैसे, जैसा कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स, विटामिन्स और एंजाइम्स का अहम जज़ू है। मतलब कि बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है पौधे की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए। उसके बाद नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म तने और पत्ते की ग्रोथ के लिए भी बहुत अहम है। ज़रूरत से ज़ायद अगर नाइट्रोजन फूल और फल बनने में तख़ीर का बाइस बन सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास वो नाइट्रोजन जो है वो पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिल जाएगी, मतलब पौधे को मिल जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो फूल यानी कि पौधे की नशोनुमा और ग्रोथ से हमें यहीं से पता चलता है कि वो फूल कितने उगा रहा है और फल कितने दे रहा है। तो यहाँ पे फूल और फल के बनने में तख़ीर की वजह बन जाएगी अगर नाइट्रोजन ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी पौधे को। तो अगर नाइट्रोजन की कमी पैदावार कम कर देती है तो हमारे पास क्या होता है, पत्तों के जर्द होने और ग्रोथ में रुकावट की वजह बनती है। मतलब कि ना ही नाइट्रोजन ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए पौधों में और ना ही नाइट्रोजन जो है वो उसकी कमी होनी चाहिए, बल्कि इतनी जितनी हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है पौधे में उतनी ही पौधे तक मुहैया की जानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब मैग्नीशियम का क्या किरदार है। ऊपर हमने यहाँ पे देखा नाइट्रोजन का किरदार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नाइट्रोजन का किरदार और यहाँ पे नाइट्रोजन का किरदार और यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीशियम का किरदार। मैग्नीशियम का किरदार, ठीक है, पौधे में। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का पौधे में किरदार क्या होगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की साख्त का एक अहम जज़ू है। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को और फैट्स बनाने वाले एंजाइम्स के काम करने के लिए लाजमी है। ये क्या करता है, ये फल और गिरीदार मेवा बनाने में इस्तेमाल होता है और बीजों के उगने के लिए भी लाजमी है। मैग्नीशियम की कमी से पत्ते जर्द हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है बॉक्स में, कॉर्निवोरस पौधों। कॉर्निवोरस पौधों ने छोटे जानवरों को पकड़ने और डाइजेस्ट कर जाने के तरीकों का इर्तिका किया। इस डाइजेशन के प्रोडक्ट्स पौधों में नाइट्रोजन की दस्तयाबी में कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाला ये कॉर्निवोरस के अबाउट लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, वो छोटे कॉर्निवोरस क्या करते हैं, पौधों ने छोटे जानवरों को पकड़ लेते हैं। तो छोटे जानवरों को पकड़कर वो क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के किरदार तक ही था लेक्चर। कल हम जो है वो फर्टिलाइजर्स की अहमियत से स्टार्ट करेंगे। सो आप सबने ये लेक्चर गौर से सुनना है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।